हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में कॉजेटिव यानी कि एक्टिव में कॉजेटिव पढ़ाऊंगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेजेस को और हमारे पास आगे स्ट्रक्चर। तो चलें सबसे पहले इसका यूसेज देख लेते हैं, स्ट्रक्चर फिर बाद में देखते हैं। यूसेज क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है फोर्स, कंपल्जन, रिस्पेक्टिवली फोर्स। यानी कि जब हम किसी से काम करवाते हैं एक्टिव कॉजेटिव के अंदर, और एक्टिव कॉजेटिव हमारा मेक सबसे पहले आता है फोर्स से। जब हमारे पास फोर्स से काम करवाते हैं ना, फोर्स करते हैं किसी को, यार नहीं करो करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं, एक बंदा है वो किसी के शादी में गया हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी कज़न की शादी है या भाई की शादी, किसी की शादी है फॉर एग्जांपल, या बैठा हुआ है और लोग क्या कर रहे हैं, लोग नाच रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब वो क्या कर रहे हैं, लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको फोर्सली कर रहे हैं, नाचो 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 नाचो। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेक के जरिए हमारे पास फोर्स। सबसे पहले हमने क्या किया, फोर्स किया। क्यों, हमने फोर्स से किसी काम करवाया ना, उसको नचवा रहे हैं, तो यह फोर्स से किसी से काम करवाएंगे तो किससे के जरिए क्या होगा, वो मेक होगा। इसका दूसरा यूसेज हमारे पास क्या है, कंपल्जन। यानी कि किसी से मजबूरी के तहत काम करवाना। जैसे कि एक मिसाल मैं लेता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो क्या है, बेचारा काम कर रहा है, एक बेचारा बहुत मजदूर आदमी है और इसको अपना घर का खर्चा चलाना है। तो वो क्या कर रहा है, मजबूरी के तहत इससे काम कर। फॉर एग्जाम्पल बॉस है, फॉर एग्जाम्पल बड़ा कोट शॉर्ट टाई शाई लगाए वाला, बिल्कुल बिल्कुल सिगरेट पीने वाला है, बिल्कुल टाइट, और बोलता है काम करवाता है इससे। तो ये क्या है, एक मजबूरी के तहत काम करवाना, तो वो भी क्या आएगा, मेक में आएगा। इसी तरह से हमारे पास होता है रिस्पेक्टिवली फोर्स। क्या होता है, रिस्पेक्टिवली फोर्स, यानी कि एक रिस्पेक्ट के तौर पर फोर्स काम को। जैसे कि मैं मिसाल लेता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल एक यही मिसाल लेते हैं हम लोग, एक बंदा है वो शादी में गया था, और अब क्या है, अब मैं एक मिसाल लेता हूँ, हमारे किसी मिसाल ने एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है कि भाई एक ये तो फोर्स क्या था, इसके दोस्त बुला रहे थे, इसके कज़न ने इससे काम करवा दे। अब हमारे पास क्या आ गया, इसके फॉर एग्जाम्पल खालू आ गया या ऐसा कुछ आ गया, बोले नहीं करो। तो एक रिस्पेक्ट के तौर पर रिस्पेक्टिवली फोर्स आ गया ना। फोर्स तो है, करो 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 है, मगर क्या एक रिस्पेक्ट यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे एक रिस्पेक्ट फोर्स आ गई है, काम करना पड़ रहा है। समझ आया आपको। तो ये भी क्या आएगा, मेक आ गया। एक और मिसाल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा होता है, उससे हम घर में पानी बोलते हैं, पानी लेकर आओ, तो वो कहते हैं इसे फोर्स करवाने, या कर गया कर गया कर गया, मगर क्या कर रहा है, वो काम किसके कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट करता है इसलिए कर रहा है। समझ आया आपको। तो ये भी क्या आएगा, मेक के जरिए बताएंगे। डेफिनेटली हमने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी ड्राइंग को देख लिया। अब हम जाएंगे स्ट्रक्चर की तरफ और एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान है, सही है। बस थोड़ा सा होल्ड ऑन रखिए, मैं भरोसा रखिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सही ना। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ चुके हैं हमारे पास। अब देख रहे हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले स्ट्रक्चर दें, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि समवन, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कोई काम करने वाला। सब्जेक्ट के बहुत सारे मायने होते हैं, मगर यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मीन्स कोई काम करने वाला। जैसे हमारे पास हो गया ही, हो गया शी, हो गया दे, हो गया इट, हो गया या मेरा नाम हो गया, या कोई भी हो गया। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे मेक, इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी किस पे काम किया गया। जैसे हमारे पास हो गया समवन यानी कौन, हो गया, मैं बताता हूँ अभी, सही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की 4 फॉर्में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। अगर आपको ये नहीं पता कि वर्ब क्या है, वर्ब मीन्स कोई ऐसा अल्फाज या कोई ऐसा वर्ड जो क्या करता है, एक्शन को जाहिर करता है। जैसे हमारे पास होता है बोलना, सोना, उठना, जागना, ये क्या कहलाता है, ये एक्शन वर्ब, यानी कि एक वर्ब है जो एक्शन को जाहिर कर रहा है। जैसे मैं सुन रहा है ना, तो अब मैं सुन रहे, तो ये भी क्या एक्शन को जाहिर करता है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट, यानी कि किस पे काम किया गया। अब डेफिनेटली स्ट्रक्चर को ऐसा रूखा रूखा करेंगे तो समझ नहीं आने वाला। जैसे कि अगर सालन है, तो सालन को रूखा रूखा खाते तो मज़ा नहीं था, रोटी के साथ खाएंगे तो मज़ा आया था ना। इसी तरह से हम स्ट्रक्चर को ऐसे समझेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ दिमाग में जाएगा नहीं, हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी। तो चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ चले आते हैं। सबसे पहले पहली एग्जाम्पल आपकी नज़र यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है दे। क्या है हमारे पास, दे। मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे ही भी आ सकता है, यहाँ पे शी भी आ सकता है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इट भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आ सकता है। समझ आपको, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। तो यहाँ मैंने इस्तेमाल किया, दे का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने मेक का इस्तेमाल किया, और मैंने कहा था कौन, सम्मत, यानी कि सम्मत, यानी कि दे मेक मी। तो मी हमारे पास क्या है, मे। क्या है हमारे पास, आई होगा तो किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा। समझ आया आपको। तो अब हमारे पास हो गया, हमारे पास क्या गया, ऑब्जेक्ट आ क्या गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट, यानी कि कौन। अगर ही होगा तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, ही दे मेक हिम। अगर ही होगा तो क्या आएगा, हिम आएगा। अगर शी होगा तो क्या आएगा, हर आएगा। इधर लिख लीजिएगा आप।
समझ आए? तो अगर हमारे पास दे होगा, अगर हमारे पास, तो क्या आएगा, दैम को यहाँ लेकर आएंगे हम लोग। समझ आए आपको? अगर हमारे पास वी हो गया तो हमारे पास किस में होगा, अस में चेंज हो जाएगा। समझ आए आपको? तो ये हमारे पास क्या है, जब भी याद रखिएगा कि जब भी अगर हमारे पास कोई ये चीज़ें होंगी तो किसमें चेंज करेंगे, हम इन चीज़ों का अंदर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैम लेकर आएंगे, समझ आए आपको, इस तरह लेकर आएंगे। समझ आ गया आपको? ही होगा तो किस में आएंगे, हिम में लेकर आएंगे। शी होगा तो हर में लेकर आएंगे। दे होगा दे में लेकर आएंगे। और वी होगा तो अस में लेकर आएंगे। और यू होगा तो डेफिनेटली यू का यू होगा। समझ आए आपको? तो अब हमारे पास क्या है, डेफिनेटली हमने ये बात कर ली कि भाई ये होगा। अब आप कहेंगे सर आपने मेरा दिमाग घुमा दिया, क्यों समझ नहीं आया, क्या आपने कहा, क्या ही हो क्या? देख मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सब्जेक्ट तो को पता है, ये आम जुमला होता है, दे हो गया, मेक हो गया। अब हमारे पास हो गया किससे काम करवा रहे हैं, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात की जाती है। समझ आए आपको? मैं सबसे मिटाता हूँ सबको तो आपको से समझ आ जाएगा। ये आपने लिख लिया ना, मैं आई होप मैं करता हूँ आप लिख लिया होगा, सही ना? अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बताते हैं कौन किससे काम करवाते। दे मेक मी, तो दे मेक मुझसे करवाते हैं, किससे, दे मेक करवाते हैं किससे, तो यहाँ बता रहे हैं कौन, यहाँ पे बता रहे हैं कौन, यानी कि हु। समझ आए आपको? तो यहाँ पे हम बताने के, अगर हमारे पास ही होगा, अगर फॉर एग्जांपल लड़के की बात कर रहे हैं, डेफिनेट ही होगा तो किसमें आएगा, ही में आएगा। शी होगा तो हर आएगा। दे होगा तो देम आएगा। और वी होगा तो अस आएगा। समझ आए आपको? अब समझ आ गया आपको? तो यहाँ बताते हैं कौन। अब हमारे पास आ गया डेफिनेटली, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आ गई है, जो हमारे पास है डू। और हमारे पास क्या है, दिस हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट हमारे पास, समझ लें आप, सही है? डू क्या है, काम करना, करना आता है ना, करना। डू मीन्स करना। तो आप देखिए मैंने क्या कहा था, जो भी अल्फाज के वर्ब, जो भी वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, एक्शन को ज़ाहिर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। और यहाँ पे डू मीन्स करना। और याद रखिएगा वर्ब के आखिर में तकरीबन क्या आता है, ना आता है। क्या आता है, ना आता है। तो अगर आप ना के बारे में बात करते हैं तो ना बोला, ना नहीं, यहाँ ना करके बोला नहीं, यहाँ पे मतलब ये होता है क्या, यहाँ मतलब होता है करना। सही है? समझ आए आपको? अब हमको ये क्या है, प्रेजेंट की मिसाल है। ये हमारे पास कौन सी मिसाल है, प्रेजेंट की मिसाल है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, कॉजिटिव में एक्टिव कॉजिटिव। कॉजिटिव के अंदर पढ़ा था कि हम किसी काम करवाते हैं, हमारे पास दो तरह के कॉजिटिव होते हैं, एक एक्टिव कॉजिटिव होता है, एक पैसिव कॉजिटिव होता है। एक्टिव कॉजिटिव हम पढ़ रहे हैं, मेक पढ़ रहे हैं, जिसके हम फोर्स करते हैं, कंपल यानी मजबूरी, कंपल्सन मीन मजबूरी, सही। रिस्पेक्टिव फोर्स से किसी काम करवाते हैं। हमने स्ट्रक्चर देखा प्रेजेंट का, सही ना? अब हम देखेंगे पास का स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, पास के स्ट्रक्चर के जरिए हम क्या करेंगे, इसकी मिसाल को समझेंगे। अब हमारे पास क्या है, दे मेड अस पॉलिश द शूज। दे मेड अस पॉलिश द शूज, यानी कि उन्होंने हमसे काम करवाया था। जैसे हम कहते हैं ना कि यार, फॉर मिसाल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको मिसाल देते हैं। एक बंदा है, वो फॉर एग्जांपल वो छोटा बच्चा है, सही ना? तो फॉर एग्जांपल वो किसी घर पे गया, खाला घर किसी घर गया, तो घर पे आता है, वो कहता है यार मुझसे वो काम करवा गया था, मैं कल रुका था ना उसके घर पे, मुझसे काम करवा गया था। तो आप कैसे कहोगे, डेफिनेटली वो कहेंगे हम पास की मेक के जरिए। समझ आए आपको? अब हम बस क्या है, डेफिनेटली हम वही, हमारे पास सारी चीज़ें होंगी, सिर्फ मेक की जगह क्या आ जाएगा, मेड आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, बताइए ज़रा, कौन बताएगा मुझे, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, मेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेड। यानी कि अगर हमें पास के बारे में, यानी कि पास पता है क्या होता है, पास मीन्स जो भी पिछला जो कल होता है उसको पास कहते हैं, सही ना? तो अगर हम पिछले माजी के बारे में बात करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, मेक की जगह क्या आएगा हमारे पास, मेड आ जाएगा। जैसे हमारे पास ही मेड अस पॉलिश द शूज, तो मैंने कहा था हमसे काम करवाया गया था, तो हमसे काम करवाया से हमसे पॉलिश करवाई गई थी। तो मैं कहा था वी होगा तो किस में चेंज होगा, अस में चेंज जाएगा। समझ आए आपको? तो किस में चेंज हो गया, अब क्या लगा, हमने अस लगा दिया। समझ आए आपको? समझ आ गया आपको? इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस की, कंटिन्यूस क्या होता है, जारी, यानी कोई काम, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कंटिन्यूस सबसे अच्छी मिसाल ये होती है कि हमारे दिल की धड़कन, अभी हमारे दिल की धड़कन चल रही नहीं चल रही, डेफिनेटली चल रही, तभी हम जिंदा है। हमारे किस्टम चल रहा है, हमारे दिल की धड़कन चल रही है, हमारी सांसें चल रही, समझ आए? तो अभी ये काम चल रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे अभी की, अभी कोई काम, मैं कहता हूँ यार हमें कोई काम करवा रहा है, जैसे यार वो हमसे काम करवा रहा है यार। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल कोई मजदूर है, वो कोई काम कर रहा था, सही है? तो अब इसे घर वाले ने कॉल की, तो वो कहता है यार हमसे, वो मुझसे काम करवा रहा है इतने ज़्यादा, तो क्या हो रहा है, काम करवा रहा है ना, तो उसको हम कैसे ज़ाहिर करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे, यहाँ सब्जेक्ट के आगे हम क्या लगा देंगे, एस एम पे एम लिखता हूँ मैं, और हम लगाएंगे आर का, क्या लगेंगे, हम आर लगाएंगे। तो एस एम आर का इस्तेमाल करेंगे, सही है? और मेक की जगह क्या आ जाएगा, मेकिंग आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, मेकिंग। देख रहे हैं आप, मेकिंग आ गया, मेकिंग तो आएगा सही, कंटिन्यूस के अंदर। अब आप कहेंगे सर आपने एक नई चैप्टर खोल दिया क्या, देखिए बहुत ही आसान है और बहुत खत्म होने वाला है हमारे पास। देखिए ही कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नेम होगा, जैसे हमारे पास ही हो गया, शी हो गया, या इट हो गया। अगर सिंगुलर होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका।
अगर हमारे पास इसके अलावा जैसे हमारे पास हो गया फॉर एग्जाम्पल दे हो गया, वी हो गया, समझ जाए को, तो ये प्लूरल कहलाते हैं ना। तो प्लूरल नेम या प्लूरल नाउन होंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे आर इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल करेंगे मेरे भाइयों, आर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास एम है, क्या है हमारे पास एम। तो अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, आई के हमेशा क्या आता है, एम आता है। कभी आपने आई के साथ आर सुना है ना, क्या आई के साथ इस सुना है, नहीं सुना ना आपने। तो क्या होगा, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है, समझ आए आपको। तो जब हमारे पास क्या होगा, ये अगर सब्जेक्ट हो तो क्या ये अगर ये होगा तो सब्जेक्ट इस लगाएंगे, अगर ये हुआ तो आर लगाएंगे, और आई हुआ तो क्या एम लगाएंगे। तो ये था हमारे पास लेक्चर कॉजेटिव पे, मेक कॉजेटिव पे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, फोर्स, कंपल्जन, रिस्पेक्टिव फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर ये देख लिया आपने और एग्जांपल ये हमारे मौजूद। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे फेसबुक पेज पे आप आएँ और मुझे आप बताएं कि आपको क्या मसला है, तो इंशाल्लाह मैं आपको सही समझा दूँगा। अगर आपको नहीं पता, कॉन्टैक्ट करके हमारे पेज पे चले हैं और हमें आप कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, और डेफिनेटली जैसे हमारे पास मुमकिन हो हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी जो भी मसले होंगे हमको दूर करेंगे। तो लव इफ़ हमारे इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात करते। टिल देन अल्लाह हाफिज़।